गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे। मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 सखंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भागवत का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं। मित्रों, भक्तों, लेना ना भूलिए। एक बार प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एकादश सखंद का यानी कि 11वें सखंद का 12वां अध्याय हम प्रारंभ करेंगे। 11वें सखंद में भगवान ने बड़े प्रेम से उपदेश देते हुए उद्धव जी को कहा, प्यारे उद्धव, अब मैं तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय परम रहस्य की बात बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हितैषी सुहृद और प्रेमी सखा हो, साथ ही सुनने के भी इच्छुक हो। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 12वां अध्याय हम आरंभ करने जा रहे हैं। सत्संग की महिमा और कर्म तथा कर्म त्याग की विधि। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, जगत में जितनी आसक्तियां हैं उन्हें असत्संग नष्ट कर देता है। यही कारण है कि सत्संग जिस प्रकार मुझे वश में कर लेते हैं, वैसा साधन ना योग है, ना संख्या, ना धर्म पालन और ना स्वाध्याय, तपस्या, त्याग, इष्टापुत्र और दक्षिणा से भी मैं वैसा प्रसन्न नहीं होता। कहाँ तक कहूँ, वर्त, यज्ञ, वेद, तीर्थ और यम नियम भी सत्संग के समान मुझे वश में करने में समर्थ नहीं है। निष्पाप उद्धव जी, यह एक युग की नहीं, सभी युगों की एक सी बात है। सत्संग के द्वारा ही दैत्य, राक्षस, पशु, पक्षी, गंधर्व, अप्सरा, नाग, असिद्ध, चारण, गुहाक और विधाधारों को मेरी अप्राप्ति हुई है। मनुष्यों में वैश्य, शूद्र, स्त्री और अत्यंत आदि रजोगुणी, तमोगुणी प्रकृति के बहुत से जीवों ने मेरा परम पद प्राप्त किया है। वित्रासुर, प्रहलाद, वृष, प्रभा, बलि, वाणासुर, मयादानव, विभीषण, सुग्रीव, हनुमान, जाम्बन, गजेंद्र, जटायु, तुलाधार, वैश्य, धर्मव्याह, कुब्जा, वर्ज,
कि गोपियां, यज्ञपतियां और दूसरे लोग भी सत्संग के प्रभाव से ही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उन लोगों ने ना तो वेदों का अध्ययन स्व अध्ययन किया था और ना विधि पूर्वक महत्व पुरुषों की उपासना की थी। इसी प्रकार उन्होंने कृष्ण, चंद्रायण आदि व्रत और कोई तपस्या भी नहीं की थी। बस केवल सत्संग के प्रभाव से ही वे मुझे प्राप्त हो गईं। गोपियां गाय, यमला, अर्जुन आदि अवृक्ष, वर्ज के हरिण आदि पशु, कालिय आदि नाग, ये तो साधकों के संबंध में सर्वथा ही मूढ़ बुद्धि थे। इतने ही नहीं, ऐसे और भी बहुत हो गए हैं जिन्होंने केवल प्रेम पूर्वक, प्रेम पूर्ण भाव के द्वारा ही अनायास मेरी प्राप्ति कर ली और कृत्य हो गए। उद्र बड़े बड़े प्रयत्नशील साधक योग, संख्य, दान, व्रत, तपस्या, यज्ञ, श्रुतियों की अव्याख्या, स्व अध्याय और संन्यास आदि साधनों के द्वारा मुझे नहीं प्राप्त कर सकते, परंतु सत्संग के द्वारा तो मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूँ। उद्र जिस समय अक्रूर जी भैया बलराम जी के साथ मुझे वर्ज से मथुरा ले आए, उस समय गोपियों का हृदय गॉड प्रेम की कारण मेरे अनुराग के रंग में रंगा हुआ था। मेरे वियोग की तीव्र व्याधि से वे व्याकुल हो रही थी और मेरे अतिरिक्त कोई भी दूसरी वस्तु उन्हें सुख कारक नहीं जान पड़ती थी। तुम जानते हो कि मैं ही उनका एकमात्र प्रीतम हूँ। जब मैं वृंदावन में था तब उन्होंने बहुत सी रात्रियां, वे रास की रात्रियां मेरे साथ आधे क्षण के समान बिता दी थी, परंतु प्यारे उद्रव, मेरे बिना वे ही रात्रियां उनके लिए एक एक कल्प के समान हो गई। जैसे बड़े बड़े ऋषि मुनि समाधि में स्थित होकर तथा गंगा आदि बड़ी बड़ी नदियां समुद्र में मिलकर अपने नाम रूप खो देती हैं, वैसे ही वे गोपियां परम प्रेम के द्वारा मुझ में इतनी तन्मय हो गई थी कि उन्हें लोक परलोक शरीर और अपने कलह लाने वाले पति पुत्र आदि की भी शुद्ध बुद्ध नहीं रह गई थी। उद्र उन गोपियों में बहुत सी तो ऐसी थी जो मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं जानती थी। वे मुझे भगवान ना जानकर केवल प्रियतम ही समझती थी और जार भाव से मुझसे मिलने की आकांक्षा किया करती थी। उन साधनहीन सैकड़ों हजारों अबलाओं ने केवल संग के प्रभाव से ही मुझे पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त कर लिया। इसलिए उद्र तुम अरुतु समृति, मतलब श्रुति की बात हो रही है, मतलब जब ध्यान लगाते हैं तो तुम श्रुति, स्मृति, विधि, अनिषेध, प्रवृत्ति, निर्वृत्ति और सुनने योग्य तथा सुने हुए विषय का भी परित्याग करके सर्वत्र मेरी ही भावना करते हुए समस्त प्राणियों के आत्म स्वरूप मुझ एकाकी की ही शरण संपूर्ण रूप से ग्रहण करो, क्योंकि मेरी शरण में आ जाने से तुम सर्वथा निर्भय हो जाओगे। उद्रव जी ने कहा, सनक आदि योगेश्वरों के भी परमेश्वर प्रभु, यूं तो मैं आपका उपदेश सुन रहा हूँ, परंतु इससे मेरे मन का संदेह मिट नहीं रहा है। मुझे स्वर्ग धर्म का पालन करना चाहिए या सब कुछ छोड़कर आपकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। मेरा मन इसी दुविधा में लटक रहा है। आप कृपा करके मुझे भली भांति समझाइए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्रव, जिस परमात्मा का
अपरोक्ष रूप से वर्णन किया जाता है वे साक्षात अपरोक्ष प्रत्यक्ष ही है, क्योंकि वे ही अनिखिल वस्तुओं को असता स्फूर्ति जीवन दान करने वाले हैं। वे ही पहले नाहत नाद स्वरूप परावाणी नमक प्राण के साथ मूलाधार चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद मणिपूर्वक चक्र नभि स्थान में आकर पश्यंती वाणी का मनोमय सूक्ष्म रूप धारण करते हैं। तद अंतर काठ देश में स्थित विशुद्ध नामक चक्र में आते हैं और वहां मध्यमा वाणी के रूप में व्यक्त होते हैं। फिर क्रम से मुख में आकर हस्व दिग्र आदि अमात्रा उदत्त अनुदत्त आदि स्वर तथा काकार आदि वर्णोप स्थूल वैखरी वाणी का रूप ग्रहण कर लेते हैं। अग्नि आकाश में उष्मा अथवा विद्युत के रूप से अव्यक्त रूप में स्थित है। जब बलपूर्वक काष्ठ मंथन किया जाता है तब वायु की असहायता से वह पहले अत्यंत सूक्ष्म चिंगारी के रूप में प्रकट होती है और फिर आहुति देने पर प्रचंड रूप धारण कर लेती है। वैसे ही मैं भी शब्द ब्रह्मा स्वरूप से क्रम से अपरा पश्यंती माध्यमा और वैखरी वाणी के रूप में अप्रकट होता हूँ। इसी प्रकार बोलना, हाथों से काम करना, पैरों से चलना, मूत्र इंद्रियां तथा गुद्दा से मल मूत्र त्यागना, सूंघना, चखना, देखना, छूना, सुनना, मन से संकल्प विकल्प करना, बुद्धि से समझना, अहंकार के द्वारा अभिमान करना, महत्त्व के रूप में सबका ताना बाना बनना तथा सत्व गुणों, रजोगुण और तमोगुण सारे विकराल कहाँ तक कहूँ, समस्त कर्ता कारण और कर्म मेरी ही अभिव्यक्तियां है। यह सबको जीवित करने वाला परमेश्वर ही इस त्रिगुणी में ब्रह्मांड कमल का कारण है। यह आदि पुरुष पहले एक और व्यक्त था। जैसे उपजाऊ खेत में बोया हुआ बीज सखा पत्र पुष्प आदि अनेक रूप धारण कर लेता है, वैसे ही काल गति से माया का आश्रय लेकर शक्ति विभाजन के द्वारा परमेश्वर ही अनेक रूप में प्रतीत होने लगता है। जैसे तागों के और ताने बाने में वस्त्र ओत प्रोत रहता है, वैसे ही यह सारा विश्व परमात्मा में ही ओत प्रोत है। जैसे सूत के बिना वस्त्र का अस्तित्व नहीं है, किंतु सूत वस्त्र के बिना भी रह सकता है, वैसे ही इस जगत के ना रहने पर भी परमात्मा रहता है, किंतु यह जगत परमात्मा स्वरूप ही है। परमात्मा के बिना इसका कोई अस्तित्व नहीं है। यह संसार वृक्ष अनादि और प्रवाह रूप से नित्य है, इसका स्वरूप ही है। कर्म की परंपरा तथा इस वृक्ष के फल फूल है मोक्ष और भोग। इस संसार वृक्ष के दो बीज हैं, पाप और पुण्य। असंख्य वासनाएं जड़ें हैं और 3 गुण तने हैं। 5 भूत इसकी मोटी मोटी प्रधान शाखाएं हैं और शब्द आदि 5 विषय रस हैं। 11 इंद्रिय शाखा है तथा जीव और ईश्वर 2 पक्षी इसमें घोंसला बनाकर निवास करते हैं। इस वृक्ष में वात पित्त और कफ रूप 3 तरह की छाल है। इसमें 2 तरफ के फल लगते हैं, सुख और दुख। यह विशाल वृक्ष सूर्य मंडल तक फैला हुआ है। इस सूर्य मंडल का भेदन कर जाने वाले मुक्त पुरुष फिर संसार चक्र में नहीं पड़ते। जो ग्रस्त शब्द रूप रस आदि विषयों में फंसे हुए हैं, वे कामना से भरे हुए होने के कारण गिद्ध के समान हैं। वे इस वृक्ष का दुख रूप फल भोगते हैं, क्योंकि वे अनेक प्रकार के कर्मों के बंधन में फंसे रहते हैं। जो
अरण्यवासी अपरमहंस विषयों से विरक्त हैं। वे इस वृक्ष में राजहंस के समान हैं और वे इसका सुख रूप फल भोगते हैं। प्रिय उद्रुव, वास्तव में मैं एक ही हूँ। यह मेरा जो अनेकों प्रकार का रूप है वह केवल माया में है। जो इस बात को गुरुओं के द्वारा समझ लेता है वही वास्तव में समस्त वेदों का रहस्य जानता है। अतः उद्धव जी, तुम इस प्रकार गुरुदेव की उपासना रूप अनन्य भक्ति के द्वारा अपने ज्ञान की कुल्हाड़ी को तीखी कर लो और इसके द्वारा धैर्य एवं सावधानी से जीव भाव को काट डालो। फिर परमात्मा स्वरूप होकर इस वृत्ति रूप अस्त्रों को भी छोड़ दो और अपने अखंड स्वरूप में ही स्थित होते रहो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। और श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम अकृष्णम। मित्रों, 12वां सकंद, एकादश सकंद का 12वां अध्याय आज संपन्न हुआ। 13वां अध्याय प्रारंभ होने जा रहा है। 13वां अध्याय, एक बार बोल दो ना, अरे बोल दो ना, राधे राधे। हंस रूप से सनक आदि को दिए हुए उपदेशों का वर्णन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यानी कि श्री कृष्ण उवाच। प्रिय उद्रुव, सत्व रज और तम ये तीनों बुद्धि प्राकृतिक के गुण हैं। आत्मा के नहीं, सत्व के द्वारा रज और तम इन दो गुणों पर विजय प्राप्त कर लेनी चाहिए। तद अंतर सत्व गुण की शांत वृत्ति के द्वारा उसकी दया आदि वृत्तियों को भी शांत कर देना चाहिए। जब सत्व गुण की वृद्धि होती है तभी जीव को मेरे भक्ति रूप और स्वर धर्म की प्राप्ति होती है। नियंत्रण सात्विक वस्तुओं का सेवन करने से ही सत्व गुण की अवृद्धि होती है और तब मेरे भक्ति रूप स्वर धर्म में अपरवर्ती होने लगती है। जिस धर्म के पालन से सत्व गुण की वृद्धि हो वही सबसे श्रेष्ठ है। वह धर्म रजोगुण और तमोगुण को नष्ट कर देता है, तब वे दोनों नष्ट हो जाते हैं। तब उन्हीं के कारण होने वाला अधर्म भी शीघ्र ही मिट जाता है। शास्त्र जन प्रजाजन देश समय कर्म जन्म ध्यान मंत्र और संस्कार ये 10 वस्तुएं यदि सात्विक हो तो सत्व गुण की और राजसिक हो तो रजोगुण की और तामसिक हो तो तमोगुण की बुद्धि वृद्धि करती है। इसमें से शास्त्र यज्ञ महात्मा जिनकी प्रशंसा करते हैं वे सात्विक है, जिनकी निंदा करते हैं वे तामसिक है और जिनकी उपेक्षा करते हैं वे वस्तुएं राजसिक है। जब तक अपने आत्मा का साक्षात्कार तथा स्थूल सूक्ष्म शरीर और उनके कारण तीनों गुणों की निवृत्ति ना हो तब तक मनुष्य को चाहिए कि सत्व गुण की वृद्धि के लिए सात्विक शास्त्र आदि का ही सेवन करे, क्योंकि उससे धर्म की अवृद्धि होती है और धर्म की वृद्धि से अंतःकरण शुद्ध होकर आत्म तत्व का ज्ञान होता है। बांसों की रगड़ से आग पैदा होती है और वह उनके सारे वन को जलाकर शांत हो जाती है। वैसे ही यह शरीर गुणों के
वैश्वमय से उत्पन्न हुआ है। विचार द्वारा मंथन करने पर इससे ज्ञान अग्नि प्रज्वलित होती है और वह समस्त शरीरों एवं गुणों के भस्म करके स्वयं भी शांत हो जाती है। उद्रव जी ने पूछा, भगवान, प्राय सभी मनुष्य इस बात को जानते हैं कि विषय विपत्तियों के घर है, फिर भी वे कुत्ते, गधे और बकरे के समान दुख सहन करके भी उन्हीं को ही भोगते रहते हैं। इसका क्या कारण है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हरि उवाच, प्रिय उद्रव, जीव जब अज्ञानवश अपने स्वरूप को भूलकर हृदय से सूक्ष्म स्थूल आदि शरीर को अहम बुद्धि कर बैठता है, जो कि सर्वथा भ्रम ही है, तब उसका सत्व प्रधान मन घोर रजोगुण की ओर झुक जाता है, उससे व्यापक हो जाता है। बस जहाँ मन में रजोगुण की प्रधानता हुई कि उसमें संकल्प विकल्पों का तांता बंध जाता है। अब वह विषयों का चिंतन करने लगता है और अपनी बुद्धि दुर्बुद्धि के कारण काम के फंदे में फंस जाता है, जिससे फिर छुटकारा होना बहुत ही कठिन है। अब वह अज्ञानी कामवश अनेकों प्रकार के कर्म करने लगता है और इंद्रियों के वश होकर यह जानकर ही भी कि इन काम कर्मों का अंतिम फल दुखी है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूं आपको। ईश्वर अपनी माया के द्वारा अप्रचंड रूप से प्रतीत हो रहा है। इस प्रपंच के अध्यास के कारण ही जीवों को अनादि अविद्या से कर्तापन आदि को भ्रांति होती है। फिर यह करो, यह मत करो, इस प्रकार के विधि विधेयक निषेध का अधिकार होता है। तब अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करो, यह बात कही जाती है। जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, तब कर्म संबंधी दुराग्रह मिटाने के लिए यह बात कही जाती है कि भक्ति में विक्षेप डालने वाले कर्मों के प्रति आदर भाव छोड़कर दृढ़ विश्वास से भजन करो। तत्व ज्ञान हो जाने पर कुछ भी कर्तव्य शेष नहीं रह जाता। यही इस प्रसंग का अभिप्राय है। प्रेम से बोलो श्री नारायण नारायण। तो अंतिम फल दुखी है, उन्हीं को करता है। उस समय वह रजोगुण के तीव्र वेग से अत्यंत मोहित रहता है। यद्यपि विवेकी की पुरुष का चित्त भी कभी कभी रजोगुण और तमोगुण के वेग से विक्षिप्त होता है, तथापि उसकी अविषयों में दोष दृष्टि बनी रहती है। इसलिए वह बड़ी सावधानी से अपने वित्त को एकाग्र करने की चेष्टा करता रहता है। इससे उसकी जिसके कारण उसकी विषयों में आसक्ति नहीं होती है। साधक को चाहिए कि आसान और प्राण वायु पर विजय प्राप्त कर अपनी शक्ति और समय के अनुसार बड़ी सावधानी से धीरे धीरे मुझ में अपना मन लगावे और इस प्रकार अभ्यास करते समय अपनी सफलता देखकर तनिक भी ऊबे नहीं, बल्कि और भी उत्साह से उसी में जुड़ जाए। प्रिय उद्रव, मेरे आशिष्य सनक आदि परम महर्षियों ने योग का यही स्वरूप बताया है कि साधक अपने मन को सब ओर से खींचकर विराट आदि में नहीं, साक्षात मुझ में ही पूर्ण रूप से लगा दे। उद्र जी ने कहा, श्री कृष्ण, आपने जिस समय जिस रूप से सनक आदि परम महर्षियों को योग का आदेश दिया था, उस रूप को मैं जानना चाहता हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्रव, सनक आदि महर्षि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। उन्होंने एक बार अपने पिता से योग की सूक्ष्म अंतिम सीमा के संबंध में इस प्रकार प्रश्न किया था।
सनक आदि परम ऋषियों ने पूछा, पिताजी चित्त गुणों अर्थात विषयों में घुसा ही रहता है और गुण भी चित्त की एक एक वृत्ति में प्रविष्ट रहते ही है, अर्थात चित्त और गुण आपस में मिले जुले ही रहते हैं। ऐसी स्थिति में जो पुरुष इस संसार सागर से पार होकर मुक्ति पद प्राप्त करना चाहता है, वह इन दोनों को एक दूसरे से अलग कैसे कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, यद्यपि ब्रह्मा जी सब देवताओं के शिरोमणि स्वयं स्वयंभू और प्राणियों के जन्मदाता है, फिर भी सनक आदि परम ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर ध्यान करके भी वे इस प्रश्न का मूल कारण ना समझ सके, क्योंकि उनकी बुद्धि कर्म प्रवण थी। उद्धव, उस समय ब्रह्मा जी ने इस प्रकार प्रश्न का उत्तर देने के लिए भक्ति भाव से मेरा चिंतन किया। तब मैं हंसकर रूप धारण करके उनके सामने प्रकट हुआ। मुझे देखकर सनक आदि ब्रह्मा जी को आगे करके मेरे पास आए और उन्होंने मेरे चरणों की वंदना करके मुझसे पूछा कि आप कौन हैं। प्रिय उद्धव, सनक आदि परमार्थ तत्व के जिज्ञासु थे, इसलिए उनके पूछने पर उस समय मैंने जो कुछ कहा वह तुम मुझसे सुनो। ब्राह्मणों, यदि परमार्थ रूप वास्तु नानात्व से सर्वथा रहित है, तब आत्मा के संबंध में आप लोगों का ऐसा प्रश्न कैसे युक्ति संगत हो सकता है। अथवा मैं यदि उत्तर देने के लिए बोलूं भी तो किस जाति, गुण, क्रिया और संबंध आदि का आश्रय लेकर उत्तर दूं। देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सभी शरीर पंचभूतात्मक होने के कारण अभिन्न ही है और परमार्थ रूप से भी अभिन्न है। ऐसी स्थिति में आप कौन है? आप लोगों का यह प्रश्न ही केवल वाणी का व्यवहार है, विचार पूर्वक नहीं है, अतः निरर्थक है। मन से, वाणी से, दृष्टि से तथा अन्य इंद्रियों से भी जो कुछ ग्रहण किया जाता है वह सब मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न और कुछ नहीं है। यह सिद्धांत आप लोग तत्व विचार के द्वारा समझ लीजिए। पुत्रों, यह चिंतन करते करते विषयाकार हो जाता है और विषय चित्त में प्रविष्ट हो जाते हैं। यह बात सत्य है, तथापि विषय और चित्त ये दोनों ही मेरे असव रूप भूत जीव के देह है, उपाधि है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। बड़ा सुंदर प्रसंग है मित्रों, मैं एक बार इसको आपको दोबारा बतलाता हूँ। जीव के देह है, उपाधि है, अर्थात मतलब उसके अलावा, अर्थात और क्या, अर्थात आत्मा का चित्त मतलब आत्मा का चिंतन, आत्मा के अंदर जो चित्त है, आत्मा के अंदर जो एक और आत्मा बसेरा करती है, यहाँ पे उसकी बात हो रही है मित्रों। उदाहरण उच्चारण करना बहुत कठिन है। अर्थात आत्मा का चित्त और विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है। प्रेम से बोलो, क्योंकि आत्मा मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग है, बस इतना ही बहुत है, मैं ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता। विषय के साथ कोई संबंध ही नहीं है, क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो परमात्मा है और वो आप जो भी विषय भोग में फंसे होते हैं प्राकृतिक से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो सब इंद्रियों का करता धरता है। इसलिए उन्होंने ये बात यहाँ पे स्पष्ट की है। इसलिए बार बार विषयों का सेवन करते रहने से जो चित्त विषयों में आसक्त हो गया है और विषय भी चित्त हो चित्त में प्रविष्ट हो गए हैं, इन दोनों को अपने वास्तविक से अभिन्न मुझ परमात्मा का साक्षात्कार करके त्याग देना चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्त ये तीनों अवस्थाएं सता आदि मतलब सतोगुण आदि गुणों के अनुसार होती है और बुद्धि की वृत्तियां
है, सच्चिदानंद का स्वभाव नहीं। इन वृत्तियों का साक्षी होने के कारण जीव उनसे विलक्षण है। यह सिद्धांत श्रुति, युक्ति और अनुभूति से युक्त है, क्योंकि बुद्धि वृत्तियों के द्वारा होने वाला यह बंधन ही आत्मा में त्रिगुणीमय वृत्तियों का दान करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इसलिए तीनों अवस्थाओं ने विलक्षण और उनमें अनुराग मुझ तुर्य तत्व में स्थित होकर इस बुद्धि के संबंध का परित्याग कर दे, तब विषय और चित्त दोनों का युगपत त्याग हो जाता है। यह बंधन अहंकारी की रचना है और यही आत्मा के परिपूर्णतम सत्य, अखंड ज्ञान और परमानंद स्वरूप को छिपा देता है। इस बात को जानकर विकृत हो जाए और अपने तीन अवस्थाओं में अनुगत और तुर्य स्वरूप में होकर संसार की चिंता को छोड़ दें। जब तक पुरुष की भिन्न भिन्न पदार्थों में सत्य तव बुद्धि, अहंकार बुद्धि और मम बुद्धि युक्तियों के द्वारा निर्मित नहीं हो जाती, जब तक वह अज्ञानी यद्यपि जगता और जागता है, यद्यपि तथापि सोता हुआ सा रहता है। जैसे स्वर प्रवावस्था में जान पड़ता है कि मैं जाग रहा हूँ, आत्मा से अन्य देह आदि अप्रीतम मान नाम रूपात्मक प्रश्न का कुछ भी अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके कारण होने वाले वर्णाश्रमादि भेद, स्वर गद्दी फल और उनके कारणभूत कर्म, ये सब के सब इस आत्मा के लिए वैसे ही मिथ्या है जैसे स्वप्नदर्शी पुरुष के द्वारा देखे हुए सब के सब पदार्थ जो जागृत अवस्था में समस्त इंद्रियों के द्वारा बाहर दिखने वाले संपूर्ण क्षण भर गुण पदार्थों को अनुभव करता है और स्वप्रवावस्था में हृदय में ही जागृत में देखे हुए पदार्थों के समान ही अवासनाएं में विषयों का अनुभव करता है और सुषुप्त अवस्था में उन सब विषयों को समेटकर उनके लय को भी अनुभव करता है। वह एक ही है। जागृत अवस्था के इंद्रिय असर प्रभाव अवस्था जैसे स्वप्न की अवस्था होती है मित्रों, स्वप्न प्रवास्त के मन और सुषुप्त की संस्कारवती बुद्धि का भी वही स्वामी है, क्योंकि वह त्रिगुणीमय तीनों अवस्थाओं का साक्षी है। जिस मैंने स्वप्न देखा, जो मैंने सोया, वही मैं जाग रहा हूँ। इसी स्मृति के बल पर एक ही आत्मा का समस्त अवस्थाओं में होना सिद्ध हो जाता है। ऐसे विचार कर मन की ये तीनों अवस्थाएं गुणों के द्वारा मेरी माया से मेरे अंश स्वरूप जीव में कल्पित की गई है और आत्मा में ये नियंतांत असत्य है। ऐसी अनिश्चय करके तुम लोग अनुमान असत्य पुरुषों द्वारा किए गए उपासाधनों के श्रवण और तीक्ष्ण ज्ञान खंडक के द्वारा सकल संशयों के आधार अहंकार का छेदन करके हृदय में स्थित मुझ परमात्मा का भजन करो। यह जगत मन का विलास है, दिखने पर भी नष्ट प्राय है। अलतात चक्र लुक्करियों की बनेठी के समान अत्यंत चंचल है और ब्रह्म मात्र है। ऐसे समझो ज्ञाता और मतलब ज्ञानी पुरुष के भेद से रहित एक ज्ञान स्वरूप आत्मा ही अनेक सा प्रतीत हो रहा है। यह स्थूल शरीर, इंद्रियां और अंतःकरण रूप तीन प्रकार का विकल्प गुणों के परिणाम की आरचना है और स्वप्न के समान माया का खेल अज्ञान से कल्पित है। इसलिए उस देह
रूप दृश्य से दृष्टि हटाकर तृष्णा रहित इंद्रियों के व्यापार से हीन और निरीह होकर आत्मा नंद के अनुभव में मगन हो जाएं। यद्यपि कभी कभी आहार आदि के समय यह देह आदि दिक्क परवच्च दिखने में आता है, तथापि यह पहले ही आत्मा वस्तु से अतिरिक्त और मिथ्या समझकर छोड़ा जा चुका है। इसलिए वह पुण्य भ्रांति मूलक मोह उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो सकता। देह अपात प्रयत्न केवल संस्कार मात्र उसकी प्रतीति होती है। जैसे मदिरा पीकर उन्मत्त पुरुष यह नहीं देखता कि मेरे द्वारा पहना हुआ वस्त्र शरीर पर है या गिर गया, वैसे ही असिद्ध पुरुष जिस शरीर से उसने अपने स्वरूप का साक्षात्कार किया वह प्रारब्धवश खड़ा है, बैठा है या देववश कहीं गया या आया है। नश्वर शरीर संबंधी इस बातों पर दृष्टि नहीं डालता। प्राण और इंद्रियों के साथ यह शरीर भी प्रारब्ध के अधीन है, इसलिए अपने आरंभक बनाने वाले कर्म जब तक है तब तक उनकी प्रतीक्षा करता ही रहता है। परंतु आत्मा वस्तु का साक्षात्कार करने वाला तथा समाधि अपर्यंत योग में आरूढ़ पुरुष स्त्री पुत्र धन आदि अपरपक्ष के सहित उस शरीर को फिर कभी स्वीकार नहीं करता, अपना नहीं मानता। जैसा जगा हुआ पुरुष सोपन अवस्था के शरीर आदि को सनक आदि ऋषियों मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सच सांख्य और योग दोनों का गोपनीय रहस्य है। मैं स्वयं भगवान हूँ, तुम लोगों को तत्व ज्ञान का उपदेश करने के लिए ही यहाँ आया हूँ, ऐसा समझो विप्रो। मैं योग संख्या सत्य अतिरिक्त मधुर भाषण तेज श्री कीर्ति और दम इंद्रियों निग्रह इस सब का परम गति परम अनुष्ठान हूँ। मैं समस्त गुणों से रहित हूँ और किसी की अपेक्षा नहीं रखता, फिर भी साम्य असंकता आदि सभी गुण मेरा ही सेवन करते हैं, मुझ में ही प्रतिष्ठित हैं, क्योंकि मैं सबका हितैषी सुहृद प्रियतम और आत्मा हूँ। सच पूछो तो उन्हें अगुण कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि ये सत्यवादी गुणों के परिणाम नहीं है और नित्य हैं। प्रिय उद्धव, इस प्रकार मैंने सनक आदि मुनियों के संशय मिटा दिए। उन्होंने परम भक्ति से मेरी पूजा की और सुतृतियों द्वारा मेरी महिमा का गान किया। जब उन परम महर्षियों ने भली भांति मेरी पूजा और स्तुति कर ली, तब मैं ब्रह्मा जी के सामने ही अदृश्य होकर अपने धाम में लौट गया। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एकादश स्कंद का 13वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। भक्ति योग की महिमा तथा ध्यान विधि का वर्णन। बहुत सुंदर प्रसंग है कि इसमें भक्ति योग की महिमा बतलाएंगे और तथा ध्यान विधि का वर्णन करेंगे। बहुत सुंदर। उद्धव जी ने पूछा, श्री कृष्ण ब्रह्मवादी महात्माओं आत्म कल्याण के अनेकों साधन बतलाते हैं, उनमें अपनी अपनी दृष्टि के अनुसार सभी श्रेष्ठ हैं अथवा किसी एक की प्रधानता है। मेरे स्वामी, आपने तो अभी अभी भक्ति योग को ही निरपेक्ष एवं स्वतंत्र साधन बतलाया है, क्योंकि इसी से सब ओर से आसक्ति छोड़कर मन आपस में ही
तन्मय हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, यह वेदवाणी असमय के फेर से प्रलय के अवसर पर लुप्त हो गई थी। फिर जब सृष्टि का समय आया तब मैंने अपने संकल्प से ही इसे ब्रह्मा को उपदेश किया। इसमें मेरे भागवत धर्म का ही वर्णन है। ब्रह्मा ने अपने ज्येष्ठ पुत्र स्वाभिभव मनु को उपदेश किया। मतलब गीता का उपदेश सबसे पहले सूर्य पुत्र मनु को बतलाया गया था। उसकी थोड़ी सी व्याख्या आई है। मतलब स्वयंभू मनु को उपदेश किया और उनसे भृगु, अंगिरा, मारीची, पुलह, त्रि, पुलस्ते यानी पुलस्त्य और कृतु, इन 7 प्रजापति महर्षियों ने ग्रहण किया। तदंतर इन महर्षियों की संतान देवता, दानव, गुहाक, मनुष्य, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, चारण, किन्देह, किन्नर, नाग, राक्षस और किम पुरुष आदि ने इसे अपने पूर्वज इन्हीं ब्रह्म ऋषियों से प्राप्त किया। सभी जातियों और व्यक्तियों के स्वभाव, उनकी वासनाएं सत्व, रज और तमो गुण के कारण भिन्न भिन्न है। इसलिए उनमें और उनकी बुद्धि वृत्तियों में भी अनेकों भेद है। इसलिए वे सभी अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार उस वेदवाणी का भिन्न भिन्न अर्थ ग्रहण करते हैं। वह वाणी ही ऐसी अलौकिक है कि उसमें विभिन्न अर्थ निकलता स्वाभाविक ही है। इसी प्रकार स्वभाव वेद तथा परंपरागत उपदेश की अभेद से मनुष्य की बुद्धि में भिन्नता आ जाती है और कुछ लोग तो बिना किसी विचार के वेद विरुद्ध पाखंड मतला, प्रेम से बोलो हरि कृष्ण भगवान की जय, पाखंड मतलबी लंबी हो जाते हैं। फिर उद्धव जभी सभी के अबुद्धि मेरी माया से मोहित हो रही है। इसी से वे अपने अपने कर्म संस्कार और अपनी अपनी रुचि के अनुसार आत्म कल्याण के साधन भी एक नहीं अनेकों बतलाते हैं। पूर्व मीमांसक धर्म को सत्य, आचार्य यश को काम शास्त्री, काम को योग वेदांत सत्य और सम दाम आदि को दंड, नित्यकार ऐश्वर्य को त्यागी और त्याग को और लोक या चित्त भोग को ही मनुष्य जीवन का स्वार्थ परम लाभ बतलाते। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों। अर्थात मित्रों बतलाते हैं, कर्म योगी लोग यज्ञ, तप, दान, व्रत तथा यम नियम आदि को पुरुषार्थ बतलाते हैं, परंतु ये सब कर्म है। इनके अफल स्वरूप जो लोग मिलते हैं वे उत्पत्ति और नाश वाले कर्मों का फल समाप्त हो जाने पर उनसे दुख ही मिलता है। और सच पूछो तो उनकी अंतिम गति घोर अज्ञान की है। उनसे जो सुख मिलता है वह तुच्छ है, नागण्य है और वे लोग भोग के समय भी असूया आदि दोषों के कारण शोक से परिपूर्ण है। इसलिए इन विभिन्न साधकों के अफेर में ना पड़ना चाहिए। अप्रिय उद्धव, जो सब ओर से निरपेक्ष बेप्रवाह हो गया है, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। छोटा सा मैं इसका उच्चारण करके पहले बतला दूं। शर्म और सवे आदि दुर्गंध से रहित होने के दुर्गंध से रहित होने के कारण जिनके विषय में ये देवता है या मनुष्य ऐसा संदेह हो, वे दीपांतर निवासी मनुष्य मुख तथा शरीर को आकृति से कुछ मनुष्य के समान प्राणी, कुछ पुरुष के समान प्रतीत होने वाला वान आदि मनुष्य है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रिय उद्धव,
जो सब ओर से निरपेक्ष बेपरवाह हो गया है, किसी भी कर्म या फल आदि की आवश्यकता नहीं रखता और अपने अंतःकरण के सब प्रकार से मुझे ही संप्रीत कर चुका है। परमानंद स्वरूप में उनकी आत्मा के रूप में स्फुरित होने लगता हूँ। इससे वह जिस सुख का अभी अनुभव करता है वह विषय लोलुप्त प्राणियों को किसी प्रकार मिल नहीं सकता। जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित अकिंचन है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके शांत और समदर्शी हो गया है, जो मेरी प्राप्ति से ही मेरे आसनाय अध्याय का अनुभव करके ही सदा सर्वदा पूर्ण संतोष का अनुभव करता है, उसके लिए आकाश का एक एक कोना आनंद से भरा हुआ है, जिससे अनेक अपने को मुझे सौंप दिया है। वह मुझे छोड़कर ना तो ब्रह्मा का पद चाहता है और ना देवराज इंद्र का। उसके मन में ना तो स्वर्ग भौम सम्राट बनने की इच्छा होती है और ना वह स्वर्ग से भी श्रेष्ठ रसताल का भी स्वामी होना चाहता है। वह योग की बड़ी बड़ी सिद्धियों और मोक्ष तक की अभिलाषा नहीं करता। ध्रुव, मुझे तुम्हारे जैसे प्रेमी भक्त जितने प्रीतम है उतने प्रिय मेरे पुत्र ब्रह्मा, आत्मा शंकर, सगे भाई बलराम जी, स्वयं अर्धाग्नि अलक्ष्मी जी और मेरा अपना आत्मा भी नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं है, जो जगत के चिंतन से सर्वथा उपरत होकर मेरे ही मनन चिंतन में तल्लीन रहता है और राग द्वेष ना रखकर सबके प्रति समान दृष्टि रखता है। उस महात्मा के पीछे पीछे मैं निरंतर यह सोचकर घूमा करता हूँ कि उसके चरणों की धूल उड़कर मेरे ऊपर पड़ जाए और मैं पवित्र हो जाऊं, जो सब प्रकार के संग्रह परिग्रह से रहित है, यहाँ तक कि शरीर आदि में भी अहंता ममता नहीं रखते, जिनका चित्त मेरे ही प्रेम के रंग में रंग गया है, जो संसार की वासनाओं से शांत उपरक्त हो चुके हैं और जो अपनी महता उदारता के कारण स्वभाव से ही समस्त प्राणियों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखते हैं। किसी प्रकार की कामना जिनकी बुद्धि का स्पर्श नहीं कर पाती, उन्हें मेरे जिस परमानंद स्वरूप का अनुभव होता है उसे और कोई नहीं जान सकता, क्योंकि वह परमानंद तो केवल निरपेक्षता से ही प्राप्त होता है। उद्धव जी, मेरे जो भक्त अभी जितेंद्रिया नहीं हो सका है और संसार के विषय बार बार उसे बाधा पहुंचाते रहते हैं, अपनी ओर खींच लिया करते हैं, वह भी क्षण क्षण में बढ़ने वाली मेरी परम ग्लब भक्ति के प्रभाव से प्राय विषयों से पराजित नहीं होता। उद्रुव, जैसे धधकती हुई आग लकड़ियों के बड़े ढेर को भी जलाकर खाक कर देती है, वैसे ही मेरी भक्ति भी समस्त पाप शरीर को पूर्णतः जली डालती है। उद्रुव, योग साधन ज्ञान विज्ञान धर्मानुष्ठान जप पाठ और तब त्याग मुझे प्राप्त कराने में उतने समर्थ नहीं है जितनी दिनों दिन बढ़ने वाली अनन्य प्रेममयी मेरी भक्ति। मैं असंतों का प्रीतम आत्मा हूँ, मैं अनन्य श्रद्धा और अनन्य भक्ति से ही पकड़ में आता हूँ। मुझे प्राप्त करने का यह एक ही उपाय है। मेरी अनन्य भक्ति उन लोगों को भी पवित्र जाति दोष से मुक्त कर देती है जो जन्म से ही चंडाल है। इसके विपरीत जो मेरी भक्ति से वंचित है, उनके चित्त को सत्य और दया से युक्त धर्म और तपस्या से युक्त विद्या भी भली भांति पवित्र करने में असमर्थ है। जब तक सारा शरीर पुलकित नहीं हो जाता, चित्त पिघल कर गदगद नहीं हो जाता, आनंद के आंसू आंखों से छलकने नहीं लगते तथा अंतरंग और बहिरंग
भक्ति की बाढ़ में चित्त डूबने उतारने नहीं लगता, तब तक इसके शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं है। जिसकी वाणी प्रेम से गदगद हो रही है, चित्त पिघल कर एक और बहता रहता है। एक क्षण के लिए भी रोने का दांता नहीं टूटता, परंतु जो कभी कभी खिलखिलाकर हंसने भी लगता है, कहीं लाज छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है तो कहीं नाचने लगता है। भैया उद्र मेरा वह भक्त ना केवल अपने को बल्कि सारे संसार को पवित्र कर देता है। जैसे आग में तपाने पर सोना मैल छोड़ जाते हैं, निखर जाता है और अपने असली शुद्ध रूप में स्थिर हो जाता है, वैसे ही मेरे भक्ति योग के द्वारा आत्मा कर्म वासनाओं से मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त हो जाता है, क्योंकि मैं ही उसका वास्तविक स्वरूप हूँ। उद्धव जी, मेरी अपरम पावन लीला कथा के स्वर्ण कीर्तन से ज्यों ज्यों चित्त का मैल धुलता जाता है, त्यों त्यों उसे सूक्ष्म वस्तु के वास्तविक तत्व के दर्शन होने लगते हैं। जैसे अंजन के द्वारा नेत्रों का दोष मिटने पर उनमें सूक्ष्म वस्तुओं को देखने की शक्ति आने लगती है, यानी कि दिव्य दृष्टि प्राप्त होने लगती है। मित्रों, जो पुरुष निरंतर विषय चिंतन किया करता है उसका चित्त विषयों में फंस जाता है, और जो मेरे स्मरण करता है उसका चित्त मुझ में तल्लीन हो जाता है। इसलिए तुम दूसरे साधनों और फलों का चिंतन छोड़ दो। अरे भाई, मेरे अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। जो कुछ जान पड़ता है वह ठीक वैसा ही है जैसे स्वप्न अथवा मनोरथ का राज्य। इसलिए मेरा चिंतन से तुम अपना चित्त शुद्ध कर लो और उससे पूरी तरह से एकाग्रता से मुझ में ही लगा दो। संयमी पुरुष स्त्रियों और उनके प्रेमियों का संग दूर से ही छोड़कर पवित्र एकांत स्थान में बैठकर बड़ी सावधानी से मेरा ही चिंतन करें। प्यारे उद्धव, स्त्रियों के अंग से और स्त्री असंगियों के लंपटों के संग से पुरुषों को जैसे क्लेश और बंधन में पड़ना पड़ता है, वैसे क्लेश और फंसावट और किसी के भी संग से नहीं होती। उद्धव जी ने पूछा, कमल नयन श्याम सुंदर, आप कृपा करके यह बतलाइए कि मुमुक्षु पुरुष आपका किस रूप से, किस प्रकार और किस भाव से ध्यान करे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा ही, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठा जाए, हाथों को अपनी गोद में रख ले। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। यहाँ पे मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, जो ना तो बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो, ऐसे आसन पर शरीर को सीधा रखकर आराम से बैठ जाए, हाथों को अपनी गोद में रख लें और दृष्टि अपनी नासिका के अग्र भाग पर जमावें। इसके बाद पूर्वक कुंभक और रेचक तथा रेचक कुंभक और पूर्वक इन प्राणियों के द्वारा नाड़ियों का शोधन करें। प्राणायाम का अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए और उसके साथ साथ इंद्रियों को जीतने का भी अभ्यास करना चाहिए। हृदय में कमल नाल गत पतले सूत के समान ओमकार का चिंतन करें। प्राण के द्वारा उसे ऊपर ले जाएं और उसमें घटना नाद के समान स्वर स्थिर करें, उस स्वर का तांता टूटने ना पावे। इस प्रकार प्रतिदिन 3 समय 10 बार ओमकार सहित प्राणायाम का अभ्यास करें। ऐसे करने से 1 महीने के अंदर ही प्राणवायु वश में हो जाता है। इसके बाद ऐसा चिंतन करें कि हृदय एक कमल है
वह शरीर के भीतर इस प्रकार स्थित है मानो उसकी डंडी तो ऊपर की ओर है और मुंह नीचे की ओर। अब ध्यान करना चाहिए कि उनका मुख ऊपर की ओर होकर खिल गया है, उसके 8 दल पंखुड़ियां हैं और उनके बीचों बीच पीली पीली अत्यंत सुकुमार कणिका गद्दी है। कणिका पर क्रम से सूर्य, चंद्रमा और अग्नि का न्यास करना चाहिए। तद अंतर अग्नि के अंदर मेरे इस रूप का स्मरण करना चाहिए। मेरा यह स्वरूप ध्यान के लिए बड़ा ही मंगलमय है। मेरे अवयवों की गठन बड़ी ही आसुडोल है। रोम रोम से शांति टपकती है। मुख कमल अत्यंत प्रफुल्लित और सुंदर है। घुटनों तक लंबी मनोहर 4 भुजाएं हैं। बड़ी ही सुंदर और मनोहर गर्दन है। मरकत मणि के समान सुचित्र गंध कपोल है। सुख मुख पर मंद मंद मुस्कान की अनोखी छटा है। दोनों ओर के कान बराबर हैं और उनमें मकराकृत कुंडल झिलमिला झिलमिला कर रहे हैं। वर्षाकालीन मेघ के समान श्याममल शरीर पर पीतांबर फहरा रहा है। श्री वास्तव एक लक्ष्मी जी का चिन्ह वस्त्र स्थल पर दाएं बाएं विराजमान है। हाथों में क्रम से शंख, चक्र, गदा एवं पद धारण किए हुए है। गले में वनमाला लटक रही है। चरणों में अनुपुर शोभा दे रही है। गले में कौथुम्ब मणि जगमगा रही है। अपने अपने स्थान पर चमचमाते हुए किरीट, कंगन, करधनी और बाजूबंद शोभायमान हो रहे हैं। मेरा एक एक अंग अत्यंत सुंदर एवं हृदयहारी है। सुंदर मुख और प्यार भरी चितवन कृपा प्रसाद की वर्षा कर रही है। उद्रव मेरे इस असुकुमार रूप का ध्यान करना चाहिए और अपने मन को एक एक अंग में लगाना चाहिए। बुद्धिमान पुरुषों को चाहिए कि मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से खींच ले और मन को बुद्धि रूप सारथी का सहायता से मुझ में ही लगा दे, चाहे मेरे किसी भी अंग में क्यों न लगे। अब सारे शरीर का ध्यान होने लगे। तब अपने चित्त को खींचकर एक स्थान में स्थिर करें और अन्य अंगों का चिंतन ना करके केवल मंद मंद मुस्कान की छटा से युक्त मेरे मुख का ही ध्यान करें। जब चित्त मुखार बिंद हो ठहर जाए तब उसे वहां से हटाकर आकाश में स्थिर करें। तद अंतर आकाश का चिंतन भी त्याग कर मेरे स्वरूप में आरूढ़ हो जाए और मेरे सिवा किसी भी वस्तु का चिंतन ना करें। जब इस प्रकार चित्त समाहित हो जाता है तब जैसे एक ज्योति दूसरे ज्योति से मिलकर एक हो जाती है, वैसे ही अपने में मुझे और मुझ में स्वर आत्मा में अपने को अनुभव करने लगता है। जो योगी इस प्रकार तीव्र ध्यान योग के द्वारा मुझ में ही अपने चित्त का संयम करता है, उसके चित्त से वस्तु की अनेकता तत्स संबंधी ज्ञान और उनकी प्राप्ति के लिए होने वाले कर्मों का भ्रम शीघ्र ही निर्वित हो जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों एक बार बोल दो ना राधे राधे। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों इसी के साथ 14वां अध्याय संपन्न हुआ। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना राधे राधे।